सो आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। डिफ्रेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स में। और डिफ्रेंशिएशन जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पढ़ना ही है। क्लास 11 में डिफ्रेंशिएशन और क्लास 12 में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं। लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए वो लोग तो लेकिन उनको करना पड़ेगा, तो उनके लिए हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? अच्छा, डिफ्रेंशिएशन पढ़ने से पहले, एक्सप्लोर करने से पहले हम देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। 10th में हम लोगों ने स्लोप पढ़ा था, स्लोप के बारे में। तो ये अगर मैं एक लाइन है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है एंगल, ठीक है, तो इसका tan थीटा जो है वो स्लोप देगा। इसका जो tan थीटा है ये स्लोप देगा। ओके, और ये मैं कहीं अगर मैं ये लाइन यहाँ बना दूँ तो ये जो एंगल बनाएगा थीटा, ये भी tan थीटा इक्वल से स्लोप, इससे भी स्लोप निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूँ और ये एंगल अगर थीटा है, सेम ही होगा, एंगल सेम होगा, थीटा ही होगा, तो इससे भी मेरा स्लोप निकल सकता है। तो मैं किसी का भी यूज़ करके स्लोप निकाल सकता हूँ स्ट्रेट लाइन का। और अगर वहीं पे मुझे एक ऐसा कर्व दे दिया जाए तो मैं कैसे स्लोप निकालूंगा? यहाँ पे तो स्लोप क्या होगा? वेरिएबल होगा। अच्छा, स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दे, ठीक है, और ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है? थीटा 1, लेट सपोज थीटा 1 बना रहा है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, फिर यहाँ पे एक टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है? थीटा 2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से एक टेंजेंट बनाएंगे, फिर यहाँ पे होगा थीटा 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो वेरिएबल है, ओके, वेरिएबल है, और बहुत मुश्किल है फाइंड करना यहाँ पे स्लोप, क्योंकि हमें हर एक पॉइंट पे स्लोप निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या था कि लाइन था, आप एक जगह स्लोप निकालो और सबके लिए सेम होगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्लोप निकालते कैसे हैं। ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, अगर हम सपोज़ करें कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 एंड y2। ओके, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस कितना है? ये जो डिस्टेंस देख रहे हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना डिस्टेंस है? अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो मैं यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसको y2 ले लूँ, और ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस अगर मैं इसको y1 ले लूँ, ओके, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, अगर इसका डिस्टेंस मैं x2 ले लूँ, और इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अगर मैं उसको x1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप क्या होता है? स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा होता है, ओके। एंड tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हम लोग का यहाँ पे वो कितना है? y2 माइनस y1। अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, आई वॉन्ट दिस डिस्टेंस, सो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे डिस्टेंस में अगर मैं इस छोटे वाले को माइनस कर दूँ, y2 में से अगर y1 को माइनस कर दूँ तो मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई बेस मेरा क्या है? अगर मुझे ये चाहिए तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये मेरा निकल गया स्लोप, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है? एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक एंगल बना रहा है थीटा, तो दिस इज़ y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, और ये स्लोप क्या है? कांस्टेंट रहेगा, ये स्लोप चेंज नहीं होगा। आप कहीं भी फाइंड कर लो, यहाँ फाइंड कर लो, यहाँ 2 पॉइंट ले लो, यहाँ स्लोप निकालो, सेम आएगा। लाइन एक्सटेंड करो, वहाँ पे स्लोप निकालो, स्लोप सेम ही आएगा। तो इसमें स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका स्लोप कांस्टेंट आ गया। और जैसे हमने पहले एक एग्जांपल लिया था, अगर मैं यही एग्जांपल अगर दोबारा ले लूँ, तो अगर मेरा ये ऐसे कर्व बनेगा, तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा?
अगर मुझे इसका स्लोप निकालना हो तो मैं इसका टेंजेंट फाइंड करूँगा। तो टेंजेंट ये रहा, यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, फिर यहाँ पे मुझे निकालना है देन थीटा 2, अगर यहाँ पे निकालना है देन थीटा 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है क्योंकि जो स्लोप है वो वेरिएबल है। ठीक है, स्लोप वेरिएबल होने की वजह से क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है स्लोप निकालना। ठीक है, और एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे ये एक कर्व है। ठीक है, और सपोज़ अगर मैं इस तरीके से भी निकालूँ, ये जो तरीका मैंने अभी किया था स्लोप निकालने के लिए, अगर मैं इस तरीके से भी अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर इसका मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मुझे पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो कर्व है ये एक्चुअली ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। ये ऐसे करके कुछ बनेगा, ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे। तो इसका तो हम नहीं निकाल पाएंगे, स्लोप निकालना हो तो ये इसका निकालने में बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, ये इसका फाइंड करने में, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो x1 y1 है और ये x2 y2 है, इसको हम बहुत क्लोज लेंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज लेंगे इसको। हम उस दो पॉइंट्स को बहुत क्लोज लेंगे, मान लीजिए 1 यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ लेंगे हम लोग, इतना क्लोज लेंगे। ठीक है, कि जब हम टेंजेंट बनाएं, जब टेंजेंट बनाएं तो ये दोनों पॉइंट उस टेंजेंट के अंदर आ जाए, वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। हम ऐसा टेंजेंट बनाएं, हम ऐसा पॉइंट्स लेंगे, दो इतने क्लोज पॉइंट्स लेंगे कि जब हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये दोनों लाइन जो है वो टेंजेंट के साथ आ जाए। ठीक है, क्रॉस ना करें एक दूसरे को। ठीक है, तो हम एक दूसरे के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही क्लोज लेंगे। इसका मतलब y2 माइनस y1 टेंड्स टू 0। इसका मतलब y2 माइनस y1 ज़ीरो के बराबर होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। हम इतना इसको क्लोज लेंगे कि वो ज़ीरो के बराबर हो लेकिन ज़ीरो ना हो। ठीक है, और x2 माइनस x1 भी वैसे ही होगा, ज़ीरो के बराबर होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन में ये जो बहुत छोटा डिस्टेंस, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं, दो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लो, कहीं पे भी आप 2 पॉइंट ले लो। ठीक है, और ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस को हम लोग dx लिखते हैं। ठीक है, तो इसको dx लिखा है तो इसको dy लिखेंगे। ओके, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, दिस इज़ थीटा, दिस इज़ ये y2 माइनस y1 लिखते थे हम लोग, और इसको लिखते थे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे dy dx। तो इसका जो स्लोप निकलेगा वो स्लोप किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है dy और बेस क्या है dx। तो इसका स्लोप क्या होगा dy बाई dx। ठीक है, तो ये जो tan थीटा है, जो ये स्लोप आया है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको लिखूँ tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो बहुत ही छोटे डिस्टेंस y2 माइनस y1 हमने बहुत ही छोटा छोटा लिया है, इसका मतलब बहुत ही छोटे हैं, और छोटे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं dy, और x के लिए क्या यूज़ करेंगे dx। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, और इसको हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि y कितना चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। या आप ये भी याद रखो, आप ये भी याद रख सकते हो कि ये जो dy बाई dx है, ये है स्लोप ऑफ y वर्सेस x। ये जो स्लोप है ये y वर्सेस x का स्लोप है। आपको अगर पहले की चीज़ अगर समझ में भी नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि स्लोप जो dy बाई dx है ये y वर्सेस x का स्लोप है। अब हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या क्या होगा। तो पहले देखते हैं y इक्वल्स टू 5। लेट्स सपोज वी हैव y इक्वल्स टू 5। ठीक है, और देखो 5 क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब 5 क्या है, कांस्टेंट है, y इज़ कांस्टेंट, y इक्वल्स टू 5 एंड y इज़ कांस्टेंट क्योंकि 5 वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो dy बाई dx फॉर कांस्टेंट, dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 क्यों आता है कांस्टेंट का? अगर हम ग्राफ बना देना एक, अगर आप ग्राफ बना रहे हो सर, ठीक है, तो ये ग्राफ में वाई एक्सिस y इक्वल्स टू 5 है ना, तो y 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 5 है, ये ऐसे लाइन बनेगा सीधा एक, तो इसका स्लोप क्या होगा? tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो dy बाई डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट विच इज़ अ 5, इसका 0 होगा। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर आपको y गिवन है इक्वल्स टू x टू द पावर n, अगर y गिवन है x टू द पावर n, x का कुछ भी पावर लगा हुआ है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा विच इज़ dy बाई डी एक्स, डी मतलब x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है, दैट इज़ dy बाई डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला होगा, आप पावर को पहले लिखो n, पावर को पहले लिख दो, फिर आप वेरिएबल लिखो x, एंड देन पावर को 1 से माइनस कर दो। दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग दिस, ओके। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा। तो एग्जांपल क्या होंगे इसके? एग्जांपल विल बी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स विल बी, पहले आप पावर को पहले लिख दो, 3 लिख दिया, फिर वेरिएबल लिखो x लिख दिया, फिर पावर को 1 से माइनस कर दो, तो 3 माइनस 1 विच इज़ 3x टू द पावर 2। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन होगा किसका? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आपको गिवन है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे फाइंड करोगे? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, पावर को पहले लिख दो, फिर वेरिएबल लिखो, फिर पावर माइनस 1 विच इज़ 5। सो दिस इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 6। फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड, थर्ड, एंड थर्ड एग्जांपल इज़ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर हाफ, x की पावर हाफ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पावर को पहले लिख दोगे हाफ, एंड देन x जो है वैसे लिख दोगे, वेरिएबल वैसे लिखो, और पावर को -1 कर दो, तो आपका जो वैल्यू होगा क्या होगा? हाफ x टू द पावर माइनस हाफ। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हुआ x टू द पावर। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। अगर आपको गिवन है y इक्वल्स टू 1 बाई रूट एक्स थ्री रूट क्यूब, ओके, सो आप क्या करोगे? इसका 1 बाई एक्स की पावर 1/3, आप कैसे लिख सकते हो इसको? x की पावर -1/3, और इसका आप इसके फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n के फॉर्म में। तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लो फिर, डी वाई बाई डी एक्स। तो पावर को पहले लिख दो -1/3, एंड वेरिएबल को लिख दो, फिर -1/3 जो पावर है उसको 1 से माइनस कर दो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी उसकी, एंड दैट विल बी, आप फाइंड कर लेना ऐसे, ठीक है। तो आपको ऐसे करते जाना है। अगर आपका पांचवा एग्जांपल यही ले लेता हूँ मैं। अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2 है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x, ओके, एंड पावर को पहले लिख देंगे, फिर वेरिएबल लिखेंगे, फिर पावर को 1 से माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस 1 विच इज़ 1, तो 2x आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1, मतलब x दिया है, y इक्वल्स टू एक्स दिया है आपको, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालोगे? डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पावर को पहले लिखोगे विच इज़ 1, फिर वेरिएबल लिखोगे विच इज़ x, फिर पावर को 1 से माइनस कर दोगे विच इज़ 1 माइनस 1, ओके। सो 1x टू द पावर 0 मीन्स x टू द पावर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज ऑलवेज बी 1, ओके। फोर्थ देख लेते हैं। अगर आपको दिया है y इक्वल्स टू 5x की पावर 3, ठीक है, तो दिस इज़ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कांस्टेंट को आप बाहर रखो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, विच इज़ पावर जो है, वेरिएबल के पावर जो है उसको पहले लिख दो विच इज़ 3 इंटू, फिर वेरिएबल लिखोगे, एंड देन पावर को 1 से माइनस कर दो विच इज़ 3 माइनस 1 विच इज़ 2, विच इज़ इक्वल्स टू 5 3 15x स्क्वायर। तो दिस विल बी योर आंसर। फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको गिवन है y इक्वल्स टू 2x टू द पावर 5,
सो 2 को बाहर ही रखोगे, उसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। x टू द पावर 5, पावर को पहले लिख दोगे 5 एंड देन x वेरिएबल, देन पावर को 1 से माइनस कर दोगे विच विल बी 4, सो दैट विल बी 10x टू द पावर 4। ओके, सिक्स्थ फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपको दिया है y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, इफ़ इट इज़ गिवन e टू द पावर x, y इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू e टू द पावर x, सेम जैसा आपको डिफरेंशिएशन, जैसा आपको y इक्वल्स टू e टू द पावर x लिखा है उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, कोई चेंज नहीं होगा। 7 देख लेते हैं। अगर आपको गिवन है y इक्वल्स टू लॉग बेस ई एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स। 8 देख लेते हैं। अगर आपको गिवन है y इक्वल्स टू a टू द पावर x, y इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट, a इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर अगर कोई वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन होगा, ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हो, a टू द पावर x जो कांस्टेंट है उसका जो पावर होगा वेरिएबल, और log बेस e एंड देन कांस्टेंट, a टू द पावर x log बेस e a। नाइन्थ फॉर्मूला हमारा क्या होगा, y इक्वल्स टू साइन एक्स। अगर आपको दिया है y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा प्लस कॉस एक्स। ओके, 10। अगर आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, इट विल बी माइनस साइन एक्स। ओके, एक मैं काम करता हूँ, आप लोग को ये जो 8 वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप लोग को। अगर आपके पास गिवन है y इक्वल्स टू 4 टू द पावर x, दैट मीन्स एक कांस्टेंट का पावर एक वेरिएबल है, ठीक है, तो इसका आप कैसे निकालोगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विल बी dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट का पावर x, अब जैसा है वैसे लिख दोगे 4 का पावर x एंड देन log बेस e एंड देन constant which is 4, so this will be your, this is the way, ठीक है, तो आप ऐसे करोगे सॉल्व इसको, ठीक है। ओके, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं 11th, विच इज़ अगर आपको दिया है y इक्वल्स टू 10x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा sec स्क्वायर x। ओके, आप लोगों ने 10th में आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा ये सारा। एंड देन 12th वन विल बी y इक्वल्स टू sec x, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू sec x 10x। एंड देन 13th वन विच इज़ अगर आपको दिया है y इक्वल्स टू cos x, देन इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विच इज़ dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू cos x x एंड देन cot x। ओके, सो मैं आप लोग कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ कि आपको समझ आने लग जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू 2x³। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, सबका dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विच इज़ dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके, सो y टू द पावर y इक्वल्स टू 2x³ है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6x²। ओके, कैसे करते हैं, कांस्टेंट जो है यहाँ पे, कांस्टेंट को हम वैसे लिख देंगे, पावर को पीछे लिख देंगे, देन वेरिएबल को लिख देंगे x, और x का जो पावर है उसको 1 से माइनस करके लिख देंगे विच इज़ 6x²। ओके, नेक्स्ट है y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो आपको पता है कि e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम होता है विच इज़ e टू द पावर x। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू cosec x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो होगा माइनस cosec x cot x। देन आपका डिफरेंशिएशन है y इक्वल्स टू 10x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विच इज़ इक्वल्स टू माइनस sec स्क्वायर x। ओके, नेक्स्ट है आपका y इक्वल्स टू 3 टू द पावर x,
तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 3x 3 log बेस ई कांस्टेंट विच इज़ 3। तो आप जो मैंने पहले फार्मूलेस कराए हैं उसको आप पहले से अच्छे से पढ़ना, ठीक है, जो भी मैंने आपको फार्मूलेस कराए हैं उसके बाद ये खुद से कोशिश करना करने का, एंड देन आप सॉल्यूशन देखना। ओके, नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 2x। तो 2 इज ए कांस्टेंट, तो आप वैसे लिखोगे, और x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1, तो विच इज़ 2। तो आप 2 जैसा है वैसा लिख देंगे। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू साइन x। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x, विच इज़ पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड देन y इक्वल्स टू cos x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। एंड देन वी हैव y इक्वल्स टू sec x। ओके, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा sec x tan x। देन हमारे पास है y इक्वल्स टू cot x। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा माइनस cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल्स टू लॉग बेस ई x, ठीक है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। पहले फॉर्मूलेज में सारे मैंने कराए हुए हैं। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। सो अभी कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। इफ़ सपोज़ कर लो कि अगर आपको एक y इक्वल्स टू, अगर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएशन पूछे कि dy/dx बताओ इसका, तो आप क्या चेक करोगे, हाँ dy y यहाँ पे लिख दिया, और ये जो वेरिएबल है उसको मैंने नीचे लिख दिया, ओके। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि dy/dr बताओ, तो आप सोचने लग जाओगे कि यार dr तो है ही नहीं यहाँ पे, इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखेगा तो उसको कांस्टेंट लगेगा और ये 0 होगी। तो आपको ये चेक करना है कि ऊपर वाला जो वैल्यू है ये होगा और नीचे जो वेरिएबल होगा वो ये होगा। आपको दोनों वेरिएबल चेक करना है, अगर इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है तो आपको वो 0 लिखना है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको लिखा हो s इक्वल्स टू t³, ये हम कैनेमेटिक्स में यूज़ करने वाले हैं, फिजिक्स में कैनेमेटिक्स में यूज़ होगा। तो जैसे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज़ अ टाइम, तो अगर आपको ds/dt निकालना हो, ds/dt, तो कैसे निकलेगा, 3t⁻², ठीक है। तो ये आपका ds/dt आ गया। और वहीं अगर मैं आपको पूछता ds/dx बताओ, तो आपका आंसर होता 0, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके, एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, आप इसका कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, आप पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे प्लस इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, सिंपल है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx विल बी x⁻²। तो 2 को आप पहले लिख दोगे, वेरिएबल लिखोगे, फिर पावर को 1 से माइनस कर दोगे, यही हमारा फॉर्मूला है। तो 2x⁻1 प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या आंसर आएगा हमारा, देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम वैसे लिख देते हैं, तो 5 1, तो दैट विल बी 2x + 5। तो ये आपका डिफरेंशिएशन होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x का, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ये गिवन है y इक्वल्स टू x³ प्लस e⁻x प्लस log बेस ई x प्लस cosec x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो डिफरेंशिएशन dy/dx, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x⁻² प्लस इसका डिफरेंशिएशन जैसे का वैसा e⁻x प्लस इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, एंड देन इसका डिफरेंशिएशन cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec cot x, ठीक है। तो यही तरीका है सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल्स टू 6x² प्लस x⁻−½ प्लस 2x प्लस cos x, ये आपका क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो dy/dx विल बी, पहला इसको डिफरेंशिएट कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 6 तो पहले से ही है, ओके, जैसा कांस्टेंट है उसको वैसे ही लिख दो, इनटू ये जो पावर है इसको लिख दोगे नीचे, पीछे लिख दोगे, इनटू वेरिएबल लिखोगे, और वेरिएबल को जो पावर है उसको 1 से माइनस कर दोगे, विच इज़ इक्वल्स टू 1, ओके, प्लस
सेम चीज़ इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा -½ इंटू एक्स -½ -1 सेम है, प्लस ये जो है 2⁻x, इसका मतलब कांस्टेंट का पावर x, तो इसका मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, 2⁻x log base e and then constant which is 2 प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x. ओके, सो 6 × 12 12x -½ x टू द पावर -½ -1, अब इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, प्लस 2⁻x log base e 2 माइनस sin x. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोग को. क्वेश्चन है कि y = x sin x, यह आपका क्वेश्चन है. अब इसको आपका डिफ्रेंशिएशन करना है. तो ये किसके फॉर्म में है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म. देखो x इंटू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला आएगा विच इज़ y = uv. ओके, y = u जो है और v, मतलब ये u है, दिस इज़ u और दिस इज़ v, और ये दोनों किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है. तो अभी से एक नया, जिसको बोलते हैं यूवी मेथड, एक नया फार्मूला आ गया है यूवी मेथड. तो कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको, देखो अगर आपको यूवी के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx दैट विल बी इक्वल्स टू u को आप पहले बाहर निकालो, u को आप जैसा का वैसा लिख दो, देन डिफ्रेंशिएट करो dv/dx को, मतलब v को डिफ्रेंशिएट करो x के टर्म में, देन नेक्स्ट में क्या करो, v को बाहर निकालो एंड इसको डिफ्रेंशिएट करो, u को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में. ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होगा यूवी मेथड के लिए. सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं कि y = x sin x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इस फॉर्मूले में डाल देंगे. तो dy/dx ऑफ x sin x विल बी, देखो अगर मैं x को u मान लेता हूं और sin x को v मान लेता हूं, तो u को मैं पहले बाहर लिख दूंगा विच इज़ x है, यहाँ पे x को मैं बाहर लिख देता हूँ, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx मीन्स x क्या है, sin x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस v को बाहर लिख दूंगा विच इज़ sin x, फिर x का डिफ्रेंशिएशन. तो कैसे होगा, x जैसा का तैसा लिख दो उसको, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x विल बी cos x, प्लस sin x को जैसा का तैसा लिख दो, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज़ 1. सो x cos x प्लस sin x, ये आप लोगों का डिफ्रेंशिएशन मिल गया इसका. ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन, y = x² इंटू e⁻x. तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, dy/dx विल बी यूवी मेथड अगेन. तो इसको u मान लेता हूँ और इसको v मान लेता हूँ, तो u को बाहर रख दूंगा x², फिर डिफ्रेंशिएट कर दूंगा e⁻x को, प्लस अब e⁻x को बाहर रख दूंगा एंड देन डिफ्रेंशिएट करूंगा x² को. तो ये क्या आएगा, x² e⁻x, तो e⁻x ही होगा जैसा कहते हैं ऐसा, प्लस e⁻x जो कि बाहर रखा था, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² विल बी 2x. तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया. एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, y = cos x log x, cos x log x. तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, मैं जल्दी इसको शॉर्टकट कर लेता हूँ, इसको बाहर रख देंगे cos x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x 1/x, प्लस इसको बाहर रख दूंगा log x को, देन इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा cos x को, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x विल बी माइनस sin x. तो दैट विल बी इक्वल्स टू cos x 1/x इंटू cos x प्लस माइनस माइनस log x इंटू sin x. तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो. ओके, सो सपोज करो आपको एक इक्वेशन दे दिया sin x बाई x, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मल्टीप्लिकेशन के जो प्रोडक्ट था, मेथड था, प्रोडक्ट मेथड, उससे तो होगा नहीं है क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में है.
कोई बच्चे क्या सोचेंगे कि x जो है इसको ऊपर लेके चले जाएंगे x⁻⁻1 और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे x इंटू वाई या कुछ भी दो चीज़ें आ गई, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया, तो क्या करोगे, फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए अगला मेथड है हमारे पास यू वी मेथड, यू बाई वी मेथड, डिवाइड के लिए यूज़ होता है यू बाई वी मेथड। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला तैयार है। ओके, तो चलो ये जो इक्वेशन लिखा था ना y इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं यू वी मेथड से, यू बाई वी मेथड से। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी, पहला v क्या है हमारा, x है। ठीक है, तो x को मैंने बाहर लिख लिया। फिर डिफ्रेंशिएट करो, मैं पूरा फॉर्म में लिख देता हूँ अभी आपके लिए, लेकिन बाद में मैं शॉर्टकट करने लग जाऊँगा। साइन एक्स माइनस u को फिर मैंने बाहर लिखा, u ऊपर वाला है, इसको मैंने बाहर लिखा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया v को, v जो हमारा x है तो इसका डिफ्रेंशिएट डिवाइडेड बाई v क्या है हमारा x, तो इसका पावर स्क्वायर, पावर 2। ठीक है, तो x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स को जैसा का तैसा लिख देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विच इज़ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आपको आपका हो गया x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो हो गया आपका ये डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, समझ आया। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ u और नीचे वाले को मान लेता हूँ v। ऊपर वाले को u, नीचे वाले को v मान लेता हूँ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं पूरे फॉर्म में लिख रहा हूँ आपके लिए। तो v जो है वो एक्स क्यूब, नीचे वाले को पहले बाहर लिख देंगे एक्स क्यूब, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ, आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, v को पहले लिख देंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, तो डी u क्या है हमारा, u है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस फिर b को बाहर लिख देंगे, v क्या है हमारा एक्स क्यूब, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ, सॉरी v को हम बाहर लिख देंगे विच इज़ u को बाहर लिखेंगे, हम पहले v को लिख चुके हैं। तो u हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर लिखेंगे, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई v हमारा एक्स क्यूब है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, एक्स क्यूब को जैसा का तैसा लिख देंगे। अब देखो आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा 2x प्लस फिर 1 को डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो पहले मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो बाहर लिखा हुआ है तो इसको जैसा का तैसा लिख दो, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब कि क्या होगा 3x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ओके, आप लोगों को मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। अब क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x बाई एक्स। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले को u मान लेता हूँ, नीचे वाले को v मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या तरीका है हमारा सॉल्व करने का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले आप v को बाहर लिखिए विच इज़ x, देन डिफ्रेंशिएट कीजिए u को विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, देन माइनस फिर आप u को बाहर लिखिए जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, एंड देन डिफ्रेंशिएट कीजिए x को, मतलब v को, डिवाइडेड बाई v जो है x है एंड इसका पावर 2। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, x को जैसा का तैसा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, बिल्कुल सही, प्लस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x2, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, कांस्टेंट का जैसा का तैसा ही होता है। कांस्टेंट जो है 2 है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है एंड देन वेरिएबल भी है तो ये 0 नहीं होगा। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से कि यहाँ पे 2x दिया हुआ है
तो यहाँ पे तो x का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, 1 हो गया सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज़ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। ऐसे आप फाइंड करेंगे। आपको मैंने क्या करा दिया, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप चाहते हो कि क्वेश्चन सॉल्व करो आप इन सब का यूज़ करके, तो आप क्लास 11th का मैथ्स उठाओ, क्लास 11th का आर एस अग्रवाल उठाओ या आर डी शर्मा उठाओ, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन खोलो और स्टार्ट कर दो करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब आप समझो चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल समझने के लिए अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है। अगर यही चीज़ अगर आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा होता, आप सॉल्व कर लेते, लेकिन इसमें रूट लगा हुआ है। अब क्या करें? अब कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास चेन रूल है। तो देखो करेंगे क्या, अगर मान लो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मान लो यहाँ पे x होता तो अब तो बहुत ईजी होता सॉल्व करना। क्या करते हैं, y इक्वल्स टू रूट एक्स और x की पावर हाफ, इसको सॉल्व कर लेते, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते, ईजी होता हमारे लिए। तो हम चेन रूल में क्या करते हैं, ये जो पूरा टर्म है ना, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस जो 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो x है, x मान लेंगे उसको, x मान के इसको सॉल्व करो। पहले इसको मैं मान रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं x मान रहा हूँ और ये मान के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करता, अगर मैं x मान लेता तो x की पावर हाफ, तो वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस रूट क्या होता है, हाफ के बराबर, तो हाफ, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ओके। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हाफ पहले आ जाएगा, देन वेरिएबल लिख देंगे, ये x है, x माना था हम लोगों ने, इसको x माना हुआ है, तो इसको x ही लिख देंगे वेरिएबल को, कि पावर हाफ माइनस 1, ठीक है। अब आपने इसको x माना था, जिसको आपने x माना था ना, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो फिर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, जिसको आपने x माना था, हमने सिर्फ इसको x माना था, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 0। चेन की तरह सॉल्व करना है। पहले आपने इसको x मान के सॉल्व कर लिया, उसके बाद जिसको आपने x माना था फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब चेन वाइज कर रहे हो, पहले इसको सॉल्व कर दिया फिर इसको सॉल्व किया, इसको कुछ और मान लिया फिर इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो एक चेन की तरह है, इसलिए इसको चेन रूल बोला जाता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने x मान लिया क्योंकि x मानने के बाद मेरा काम ईजी हो रहा था सॉल्व करना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको मैंने ऐसे करके सॉल्व कर लिया, देन जिसको मैंने x माना था उसको फिर मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है, y टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x। अब यही अगर क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा होता y इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो आपके लिए बहुत ईजी होता, तो ईजी बना लेता ना इसको। e टू द पावर जो 2x है उसको x मान लो, ये 2x को x मान लो सिर्फ। तो अगर आप मन में सोचो, अगर 2x की जगह x होता तो मैं कैसे सॉल्व करता, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, जैसा था वैसा लिख देता ना, ई टू द पावर एक्स होता तो ई टू द पावर 2x, क्योंकि आपने इसको x माना है ना, तो जो x है उसको x लिख दिया आपने, सिंपल। एंड देन जिसको आपने x माना था, चेन रूल है, जिसको आपने x माना था उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू 1, तो 2 e टू द पावर 2x, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया बाय यूजिंग चेन रूल, ओके। तो एक और मैं एग्जांपल यहीं बना देता हूँ, एक और देख लेते हैं। थर्ड, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, तो अगर साइन x होता तो आपके लिए बहुत ईजी होता, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x इज कॉस x, सिंपल होता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो मान लेते हैं ना एक्स स्क्वायर x है, एक्स स्क्वायर को x मान लेते हैं। तो मन में सोचो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, कॉस x, तो लिख दो कॉस x, कॉस x लिख दिया ना, ये तो x माना था हम लोगों ने, तो वही तो लिखा मैंने x, जिसको x माना था उसी को तो लिख दिया। अब जो जिसको x माना था उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, हो गया सॉल्व। तो दिस इज चेन रूल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख के समझ लेते हैं क्या है। y इक्वल्स टू लॉग बेस ई 3x स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास लॉग बेस ई x होता तो आप सॉल्व कर लेते बड़े आसानी से,
बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मान लेते हैं ना, मान लो कि ये जो है, ये जो टर्म है ये x है, सिंपल। आप इसको पूरे को मान लो कि ये x है और इसको x मान के सॉल्व कर लो। तो log x क्या होता है, log x का जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विल बी 1/x। तो x क्या लिया है मैंने, 3x2, 3x की पावर 2, सिंपल लिख दिया उसको मैंने। इसको x मान लिया क्योंकि log x सॉल्व करना मेरे लिए ईजी है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, log x मान लिया। और x हमारा ये पूरा टर्म है, तो 1/x होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/x लिख दिया, विच इज़ 1/3x⁻²। अब हम क्या करेंगे, जिसको हमने x माना था ना, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जैसा का तैसा ही रहेगा, पावर जो है पीछे आ जाएगा और x का पावर 2 - 1 हो जाएगा। तो दैट विल बी 3x² इंटू 6x1 विच इज़ 1/3x² इंटू 6x। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो देख लो एक बार और समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि x² कॉस, सॉरी x मैंने बोला, कॉस x² + 2x + 4, इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करो। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये ना हो के अगर x होता तो कितना ईजी होता हमारे लिए। अगर आपको इसी की जगह y = cos x लिखा होता तो आप क्या करते, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x इज़ -sin x, सिंपल लिख देते हैं आंसर। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो इस पूरे टर्म को आप x मान लो ना, इस पूरे टर्म को आप x मान लो और x मान के सॉल्व कर लो। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, -sin x होता है। अब x क्या है, ये पूरा टर्म है, तो पूरा टर्म लिख दो जैसा क्या तैसा। अब जिसको x माना था आपने ना, जिसको आपने x माना था उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहला इसको देख लेते हैं, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x + 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 × 1, और 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। सॉल्व हो गया, -sin x² + 2x + 4 × 2x + 2, सॉल्व। तो एक लास्ट चीज़ समझ लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या करना होगा, अगर आपको मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है y = x³/3 + 5x² / 2 + 6x, और इस इक्वेशन में आपको ये बताना है कि x की कौन से वैल्यूज़ में y जो होगा वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। x की कौन सी वैल्यूज़ में y मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर आपको मैक्सिमा भी बोलते हैं, मैक्सिमम को मैक्सिमा और मैक्सिमा अगर मिनिमा निकालना है तो पहला चीज़ जो आप करो वो करो, dy/dx को 0 बना दो, dy/dx = 0। अब देखो dy/dx मैं फाइंड करता हूँ, तो dy/dx क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी x³। अच्छा, 1/3 तो पहले से ही है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल के लिख दिया मैंने, 1/3। x³ का डिफरेंशिएशन 3x2 + 5/2 पहले से बाहर है, पहले से कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। 2x डिफरेंशिएशन ऑफ x² 2x + 6 को वैसे का तैसे लिख दिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ x इज़ 1। तो ये अपना आ गया डिफरेंशिएशन विच इज़ इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला कि अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो आप dy/dx को 0 बना दो। ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या होगा, x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, तो x² + 2x + 3x + 6 = 0, and x + 2 + x + 2 + 3, then x + 3 and x + 2। either x + 2 = 0 और x + 3 = 0। ठीक है, या तो x की वैल्यू -2 होगी या x की वैल्यू -3 होगी। x की वैल्यू -2 या x की वैल्यू -3 पे या तो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। ठीक है, अब आपको कुछ रूल बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपका dy/dx जो है, dy/dx अगर वो 0 के बराबर आया तो इसका मतलब 2 चीज़ें हैं, या तो वो मैक्सिमम है या वो मिनिमम है। ठीक है, अगर आपका dy/dx का वैल्यू जो है अगर वो 0 आया तो
या तो वो मैक्सिमम है या तो वो मिनिमम है। तो अब कौन सा फाइंड करें? अब देखो एक और रूल बता देता हूँ। अब क्या करो, d2y बाई डी एक्स टू फाइंड कर लो। अच्छा अब ये क्या है, d2y बाई डी एक्स टू? अच्छा मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर d2y बाई डी एक्स टू का वैल्यू पॉजिटिव आया, ठीक है, अगर d2y बाई डी एक्स टू का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब मिनिमम होगा या मिनिमा बोल देते हैं, और अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा। सिंपल है। पहले आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो के बराबर बना दो। अगर वो ज़ीरो के बराबर है, इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम हमें मिल जाएगा। हमें मिल चुका है, हमने जीरो बना दिया, उसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा x इक्वल्स टू -2 आया और x इक्वल्स टू -3 आया। ठीक है, x इक्वल्स टू -2 भी आ गया एंड x इक्वल्स टू -3। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये नहीं पता चला कि इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो इसके लिए हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है, डिफ्रेंशिएशन की जो वैल्यू आई थी x² + 5x + 6, ठीक है, एक बार आपको करके बताता हूँ कैसे करना है इसको। ये हमारा था डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू x² + 5x + 6, ठीक है। तो इसको मैं अगर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ये जो डिफ्रेंशिएशन है, ये जो मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँ तो कैसे करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन एक बार कर दिया मैंने, उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करूँगा। तो इस डबल डिफ्रेंशिएशन, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने का जो लिखने का तरीका है वो है d2y बाई डी एक्स टू। तो इसको मैं अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या होगा, 2x + 5 1 + 0 विच इज़ 2x + 5। ठीक है, तो 2x + 5 आया। ओके, सो फाइंड कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, हमारा x की वैल्यू 2 आई थी, एक आया था x इक्वल्स टू -2 और एक आया था x इक्वल्स टू -3। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम x इक्वल्स टू -2 यहाँ डालेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन जो हमारा आया, और एक बार हम x इक्वल्स टू -3 डाल के देखेंगे। तो 2 -2 + 5 विच इज़ d। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा, -4 प्लस विच इज़ -1 + 5 विच इज़ -1। सॉरी +1 आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब मिनिमम या मिनिमा, मतलब कि जो -2 जो वैल्यू है, x इक्वल्स टू -2, इस पे y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी। अब इसको यहाँ पुट करके देख लेते हैं, 2x dy2 बाई डी एक्स टू, सॉरी d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 2 -3 + 5 विच इज़ -6 + 5। यहाँ पे आ रही है -1, मतलब नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम या मैक्सिमा। ठीक है, इसका मतलब x जब -3 होगा तो जो y है वो मैक्सिमम होगा। थैंक यू।